Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. We have done our introductory part of real numbers and today we will start exercise 1.1 of chapter number 1 real numbers. So let's start question number 1. Express each number as a product of its prime number. हमें हर एक नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है. सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है जैसे हमने एलसीएम इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो में आपको बताया था. फर्स्ट नंबर इज 140. 140 को अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 2 7s are 14, 0, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 5 7s are 35 and 7 1s are 7. तो हम इसे लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि दो बार है 2 तो 2 की पावर 2 into 5 into 7. Move on to the next part. Next part is 156. 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 9s are 18, 3 1s are 3, 3 3s are 9 and last 13 1s are 13. 156 का हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट 2 into 2 into 3 into 13 और 2 raised to the power 2 into 3 into 13. Next part is 3 8 2 5. लास्ट में हमारा 5 आ रहा है. सबसे पहले हम 3 से 2 से तो ये नहीं होगा. 3 से एक बार चेक कर ले. 3 1 3, 3 2 6, 2 इधर, 3 7 21 and last is 3 5 50. Yes, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 and 3 5 15. फिर से चेक कर लेते हैं हम. 3 से 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15. 3 से अगर हम दोबारा करेंगे तो ये नहीं होगा. अब हम इसको 5 से करते हैं. 5 8 40, 5 5 25. फिर 5 से करते हैं. 5 1 5, 5 7 35 and last is 17 1s are 17. So 3 8 2 5 is equals to 3 into 3 into 5 into 5 into 17, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 2 into 17. Move on to the next part. Next part हमारा 5005 है. ना ये 2 से होगा ना ये 3 से होगा. ये let's start with 5 then. 5 1s are 5, 0 0 1. 2 से नहीं होगा, ये 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा. 7 से एक बार स्टार्ट करते हैं. 7 1s are 7, 3 7 4s are 28, 7 3s are 21. Yes, 7 1s are 7, 3 बचेगा यहाँ पर. 7 4s are 28 and last is 7 3s are 21. नेक्स्ट हम इसे करें 11 से. 11 1s are 11, 11 3s are 33 and 13 1s are 13. इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 5 0 0 5 के हो जाएंगे. 5 into 7 into 11 into 13. क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो हमें उससे रेस की पावर की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट इज 7 4 2 9. 7 4 2 9, क्योंकि लास्ट में 9 है तो हम इसे 2 से नहीं कर सकते. 3 से एक बार चेक कर लेते हैं. 3 2 6, 3 4 12, 3 7 21. नो, 3 से भी नहीं होगा. 5 से नहीं हो सकता. 7 से एक बार ट्राई करें. 7 1 7, 7 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है. 7 5 35, 7 6 42, 9. नो, नॉट पॉसिबल. 9 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा. 17 से अगर हम करें 17 1s are 17, 17 2s are 7 4s are 28, 7 4 1s are 4 5 6 and 17 5s are 35. So 17 4s are 68. यहाँ पर हम डिवाइड करके देख लेते हैं. 7 4 2 9 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 4s are 68, 6
14 में से 8 जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे हमारे 6 एंड 2। 17 3 51, बचेगा 119 एंड 17 7 119। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 437। अब हम 437 को सॉल्व करें। 19 से 19 3 9 3 27 56 2 19 2 9 2 18 2 1 2 1 3 38। यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें 437 को 19 से, 19 2 38, 13 में से 8 जाएंगे 5 7 9 3 57, 19 3 57। तो ये हमारा 23 आ गया। लास्ट इज 23 1 23 एंड 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स आ गए 17 into 19 into 23. So this is all about question number 1. Move on to question number 2. Question number 2 is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify LCM into HCF is equals to product of two numbers. जो हमने इंट्रोडक्टिव वाले पार्ट में किया था, अलग अलग नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम निकाल देंगे। उसमें जो कॉमन नंबर्स होंगे वो उसके एचसीएफ होंगे और जो दोनों का कॉमन मल्टीपल्स होंगे दे आर द एलसीएम। तो अलग अलग करके अगर हम निकालें 26 का अलग निकालें, 91 का अलग निकालें, तो 2 1 2 2 3 6 एंड 13 1 13। ये 26 का हो गया। 91 का अगर हम निकालें तो क्या होगा हमारा? 3 से नहीं होगा, 7 से, 7 3 7 1 7, 8 9 7 3 21 एंड 13 1 13। तो 26 का हमारे पास आया 2 इंटू 13 एंड 91 का हमारे पास आया 7 इंटू 13। पेयर हमारा 13 का बन रहा है, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13 विच इज इक्वल्स टू 7 2 are 14 and 14 into 13 is 4 3 are 12, 3 1 are 3 1 4, 1 4 are 4, 1 1 are 1 1 8 2। एलसीएम हमारा 182 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा हो जाएगा कॉमन विच इज 13। और अगर हम वेरीफाई करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन अगर हम यहाँ लिखें तो बोथ नंबर का प्रोडक्ट मतलब 26 इंटू 91 एल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ले 26 इंटू 91 इज 26, 91 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 6, 1 2 2, 6 9 54, 9 2 18, 18 plus 5 is 23, 6 6 3 2, 2 3 6 6। और अगर हम RHS करें मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ करें तो एलसीएम हमारा क्या आया है 182 आया है और मल्टीप्लाई हम 13 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 182 multiplied by 13, 3 2s are 6, 8 3s are 24, 3 1s are 3 1, 2 8 1, 6 6 8 10 3 2 3 6 6 LHS is equals to RHS। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा नंबर क्या है 510 एंड 92। सबसे पहले 510 का निकालें हम। 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 2 5s are 10. Next is 5 5s are 25, 5 1s are 5, 3 1s are 3, 3 7s are 21 and last is 17 1s are 17. 92 का अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 4s are 8, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and last is 23 1s are 23. तो
510 का हमारा आया है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 एंड 92 का हमारा आया है 2 इंटू 2 इंटू 23। 2 हमारे कॉमन आ रहा है तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। ये एलसीएम है, इसका आंसर आ जाएगा 23460 और एचसीएफ आएगा हमारा इन दोनों का कॉमन विच इज 2। अब नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन अगर हम करेंगे तो वेरिफिकेशन हमारी क्या हो जाएगी, एलएचएस में दोनों नंबर का मल्टीपल विच इज 510 multiplied by 92 which is equals to 46920 and RHS हमारा हो जाएगा LCM into HCF which is 23460 multiplied by 2 which is equals to 46920. So LHS is equals to RHS and hence verify. Move on to the third part. 336 का हम यहाँ निकालें which is सबसे पहले 2 से 2 1 are 2 2 6 are 12 2 8 are 16 2 8 are 16 2 4 are 8 2 4 are 8 2 2 are 4 2 2 are 4 2 1 are 2 3 7 are 21 and 7 1 are 7. Next is 54 2 2 are 4 2 7 are 14 3 9 are 27 3 3 are 9 and 3 1 are 3. तो 336 का हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 का हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर क्या बन रहे हैं, एक ये पेयर बन रहा है हमारा और एक ये पेयर बन रहा है। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 1 2 3 into 3 into 1 2 into 7 which is equals to 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 and 16 9s are 144 multiplied by 21 1 4 the 4 4 4 to the 4 to the 8 4 to the 8 2 1 the 2 4 8 12 10 3024 3024 is the LCM and HCF हमारा हो जाएगा इन दोनों का कॉमन विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 6। नेक्स्ट हमें वेरिफिकेशन देखनी है। वेरिफिकेशन हमें LHS और RHS को इक्वल करना है। LHS में क्या है, हमारे मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर्स। LHS में अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करें, LHS में हमारा आएगा 336 multiplied by 54 which is equals to 18114 and RHS हम लेंगे which is multiple of LCM into HCF which is 3024 multiplied by 6 so LHS is equals to RHS। यहाँ पे भी हम LHS is equals to RHS लिख देते हैं तो वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी हम LHS is equals to RHS लिख देते हैं तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। Now move on to the third question. Now move on to the third question. Third question is find the LCM and the HCF of the following numbers using prime factorization method. अभी हमने दो नंबर्स का निकाला था, अब हम 3 नंबर्स का निकालेंगे। तीनों को अलग अलग करके 12 का पहले निकालिए 2 6 are 12 2 3 are 6 and 3 1 are 3। 15 का निकालेंगे तो 3 5 are 15 and 5 1 are 5। Next is 21 तो 3 7 are 21 and 7 1 are 7। 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5 एंड 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। अब हमें इन तीनों में जो कॉमन है वो रखना है तो इन तीनों का कॉमन हमारे पास 3 आ रहा है
एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 67 ज़ा 420 और एचसीएफ हमारा इन तीनों में जो कॉमन है विच इज 3. सेकेंड पार्ट इज 17, 23, 29 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, किसी से भी नहीं होंगे. इन तीनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हुए? ये तीनों नंबर्स हमारे को प्राइम के एग्जाम्पल हुए, जो हमने इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो में करा था. को प्राइम नंबर्स जिनके कोई भी 1 के अलावा फैक्टर्स ना हो, इनका एलसीएम निकालेंगे हम अगर, तो एलसीएम हो जाएगा इनका 17 इंटू 23 इंटू 29 विच इज इक्वल्स टू 1133 और इनका एचसीएफ हो जाएगा 1. थर्ड पार्ट इज 8 का अगर हम निकालें तो 8 का हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. 9 का अगर हम निकालें तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 25 का हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. एलसीएम हमारा हो जाएगा 8 का अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3 एंड 25 का अगर हम करेंगे तो 5 इंटू 5. एलसीएम हमारा क्योंकि तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 7 5 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 1 36 एंड 5 1800 एंड HCF इसका भी हमारा क्या होगा? Question number 4 is given that HCF of 306 and 657 is 9, find the LCM. जो हमें एक रिलेशनशिप पता थी, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF. फर्स्ट नंबर हमारा है 306, सेकेंड नंबर है हमारा 657 इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF हमें 9 दे रखा है. तो LCM की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9. 3 3 ज़ा 9, 0 2, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. तो 657 मल्टीप्लाई बाय 34. 657 को अगर हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20, 21 22, 6 4 ज़ा 24, 25 26, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 6 3 ज़ा 18, 1 19, 8 3 3 2 2 which is equals to 2 2 3 3 8. तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 22338. Now let's move on to the next question. Question number 5 is check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. अब आपको मैं एक बात बताऊं, कभी भी कोई भी नंबर जो है वो वैसे में पता चलेगा कि उसके लास्ट के डिजिट में 0 है या नहीं है if the number has the prime factors of 2 and 5. किसी भी नंबर में अगर 2 और 5 ऐसा प्राइम फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर जो है कैन एंड विद 0. Here 6 के प्राइम फैक्टर कितने हैं? 2 and 3. Here 5 is not the prime factor
of 6 for any natural number n. Therefore, 6 raised to power n cannot end with the digit 0. 6 के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 है, 5 नहीं है. इसका मतलब 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0. अगर यहाँ पे हम 1 लेंगे तो 6, 2 लेंगे तो 36, तभी भी 5 नहीं आ रहा. And so on. Now move on to question number 6. Question number 6 is, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Composite numbers कौन से numbers होते हैं? Composite numbers are those numbers which have factors other than 1. जिनके 1 से ज्यादा या फैक्टर्स हो उन्हें कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं. तो अलग अलग नंबर को ले लेते हैं, उनके फैक्टर्स निकालते हैं और फिर देखते हैं अगर 1 से ज्यादा है या तो वो कॉम्पोजिट नंबर है. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें 13 अगर हम कॉमन ले लें तो ये जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1. तो ये हो जाएगा हमारा 13. 7 11 is 77 plus 1 is 78. तो 13 into 78. 78 का अगर हम निकालें तो 78 is 2 4 is 8, 2 9 is 18, 2 3 is 6. 78 करेंगे तो हो जाएगा 2 3 is 6, 2 9 is 18, 3 1 is 3, 3 3 is 9 and 13 1 is 13. तो ये आ जाएगा हमारा 2 into 3 into 13 into 13. यहाँ पर अगर हम इसका करें 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. Let us assume x is this and y is this. हमें ज्यादा आसानी पड़ जाएगी उसे फिर लिखने के लिए. तो यहाँ पर अगर हम 5 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. 5 7 5 35, 7 6 is 42 into 4 3 is 12, 12 2 is 24 plus 1. 5 42 24 42 24 4 2 is 8, 4 4 is 16, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 10 10 हो जाएगा 108 plus 1, 5 into 109. 1009 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे that will be equals to 5 into 1009. तो यहाँ पर अगर हम लिखें here x and y both have factors other than 1, this implies that x and y are composite numbers. Now move on to the seventh question. Question number 7 is, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round to the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same point they go in the same direction. Same time I have written 2 times. And go in the same direction, and find how after how many minutes will they meet again at the starting point. सोनिया और रवि जो है दोनों एक सर्कुलर पाथ पे भाग रहे हैं. सोनिया का कितना टाइम है? सोनिया देती है एक राउंड कंप्लीट करती है 18 मिनट में, जबकि रवि लेता है 12 मिनट. यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है तो और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने मिनट बाद दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो जब भी दोनों के मिलने वाले पॉइंट्स होते हैं ना, हम उसमें हमेशा एलसीएम निकालते हैं. सो एलसीएम ऑफ 18 and 12 will
they meet at the starting point. ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ निकाले, अगर हम 18 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3, और 12 का अगर हम निकालेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 18 का एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 का एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इससे कॉमन 2 है और 3 है, तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. LCM is 2 into 2 into 3 into 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24, and 3s are 36. Therefore, at the starting point, they will meet at the starting point after 36 minutes. So this is all about exercise 1.1, and I'll see you soon in my next video with a new exercise.